नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला हैं, उनकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, एक चीज़ बताऊँ मैं, आपका अंगूठा और आपका शुक्र का पर्वत देखकर निश्चित तौर पे ये कह रहा है, जीवन में जो संघर्ष का दौर है और कहीं ना कहीं जो परेशानियों को देता हुआ दौर दिखाई दे रहा था 2022 के शुरुआत से ही, उसमें कहीं ना कहीं विराम लग जाएगा और करियर के मामले में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी कम से कम 3 से 4 महीने तक कहीं आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप उन वैकल्पिक चीज़ों का, उन अपॉर्चुनिटियों का जो है फ़ायदा उठा पाएंगे। अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सुंदर मिलने वाली है और जो धन हानि की स्थिति दिखाई दे रही थी 2022 से, वो स्थिति खत्म हो जाएगी। चाहे आप अपना काम करें, चाहे आप नौकरी की तैयारी करें, कहीं ना कहीं जो है इसमें फ़ायदा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये भाव अभी से आपके अंदर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छे संकेत आपकी हथेली यहाँ पे करती हुई दिख रही है। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे आपकी हथेली का जो आकार दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से आयताकार है। जो एनालिटिकल स्वभाव था वो पहले से ही आपके अंदर विद्यमान है, ठीक है ना। और आपका जो करियर रहने वाला है, कहीं ना कहीं मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर रहेगा या बोलने से काम उसमें ज़्यादा चलेगा। इस प्रकार का करियर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी बात अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, जो आपकी जीवन की रेखा है, जहाँ से इनका उदय हो रहा है, वहाँ पे अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा ज़्यादा रहेगी आपके अंदर, अपने मन के मालिकिन ज़्यादा होंगी, अपने मन की ज़्यादा करने वाली होंगी, थोड़ा जिद्दीपन ज़्यादा रहने वाला है। अपने आगे किसी की ज़्यादा नहीं सुनेंगे, अपने मन की ही करेंगी। इस प्रकार का जो है आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता भी आपके अंदर बहुत सुंदर रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नई सोच, नई आइडियाज़ों के साथ जो है कदम से कदम मिलाना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी अच्छी तरह से आप जानेंगे। थोड़ा आपका शुक्र ज़्यादा बली है, तो विपरीत के प्रति जो आकर्षण की क्षमता होगी वो भी ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा संयम आपको बरत के रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, दूसरी बात अगर हम देखें, आपकी बृहस्पति की जो उंगली है और जो यहाँ पे सूर्य की उंगली है, दोनों बराबर है यहाँ पे, और दोनों शनि की उंगली मिडिल फिंगर से जो है छोटी है। वर्तमान समय में धन और यश की बहुत ज़्यादा भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और वर्तमान में लक्ष्य भी आपका केवल और केवल यही दिखाई दे रहा है। एक बात जान लीजिएगा, कोई भी किसी भी व्यक्ति की हथेली हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, यहाँ पे जो हमारी इंडेक्स की फिंगर होती है, इसके नीचे ये वाला पार्ट, ये वाला, ये होता है हमारा जुपिटर का माउंट। ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा जुपिटर का माउंट होता है। ये आचार्य बृहस्पति जी होते हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य होते हैं। ये देवगुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति चाहे कुंडली में हो, चाहे जन्मपत्री में हो या हस्तरेखा में हो, पामिस्ट्री में हो, सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट माने गए हैं।
क्योंकि शास्त्र में इनको, वो भी पौराणिक शास्त्र जो होते हैं, चाहे वो कुंडली का शास्त्र हो, चाहे वो पामिस्ट्री का शास्त्र हो, कई चीज़ों का कारक इनको माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका करियर हो, सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख है बृहस्पति से जाने जाते हैं, मानव जीवन के लिए जो जरूरी है। यहाँ पे आपका बृहस्पति शनि की तरफ बहुत ज़्यादा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित तौर पे पड़ेगा। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको वास्तव में ठीक करते हैं तो 6 से 8 महीने के बाद ये अपने नेगेटिव प्रभाव छोड़ देगा और आपको शानदार प्रभाव देगा। यहाँ पे ये शनि की तरफ भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं आपके मन में आंशिक रूप से रहेगी, या छोटी मोटी पारिवारिक समस्याओं का सामना भी 6 से 8 महीने तक आपको करना पड़ सकता है। ये यहाँ पे बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनका जो नैसर्गिक गुण है उसके कारण आपका जो स्वभाव रहेगा कहीं ना कहीं हंसमुख भी रहेगा, दयालुता भी आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, धन हानि होने की संभावना खत्म हो गई है और करियर में नई चीज़ों का वैकल्पिक कहीं ना कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है। तो आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा, पहले की जगह पे ज़्यादा बनेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन जब तक बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, आपके पास कितना भी ज्ञान हो उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। विवाह अगर नहीं हुआ हो ऐसे लोगों का तो विवाह होने में अड़चनें आती है, विवाह देरी से होता है, या वैवाहिक जीवन बहुत सुखप्रद नहीं रहता है। माने दोनों को विचार अच्छे मिलते हैं, दोनों के अच्छी बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आर्थिक मामला आ जाता है या कोई और चीज़ आ जाती है जिसके कारण वैवाहिक जो सुख है कहीं ना कहीं पूरी तरह से व्यक्ति भोग नहीं पाता है। चाहे संतान हो, अगर संतान न हुई हो तो ऐसे में संतान देर से होती है, अगर हुई हो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक रहने पे भी उसकी तरफ से व्यक्ति के अंदर चिंताएं रहती हैं, और पैतृक संपत्ति इसमें कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाता है। और धन, कहीं ना कहीं व्यक्ति धन के लिए संघर्षरत रहता है, और सभी प्रकार की जो मौलिक सुख है, चाहे करियर का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे शरीर का सुख हो, स्वास्थ्य का जिसे कहते हैं, या मन का सुख हो, इन सुखों में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और यही चीज़ बृहस्पति यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु क्या है, ज्ञान का कारक है। गुरु का मतलब शिक्षक, जो आपको सलाह दे, सही दिशा दिखाने वाला, ठीक है ना। जब गुरु इस प्रकार से खराब होता है या नॉर्मल स्थिति में होता है तो सही दिशा दिखाने वाला समय पे नहीं मिलता है, और जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। और कई बार ऐसा जो जातक होते हैं या जातिकाएं होती हैं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं अगर गुरु इस प्रकार से कमज़ोर स्थिति में हो। और कुछ खास क्षेत्र हैं करियर के, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर काम करने की सोच रहे होंगे या कर रहे होंगे तो अच्छी कामयाबी पाने के लिए गुरु को आपको विकसित करना पड़ेगा। अगर नौकरी की भी तलाश कर रहे हैं और मिल भी गई तो अच्छी स्तर पे आने के लिए, अच्छी कामयाबी पाने के लिए, अच्छा धन पाने के लिए और सभी प्रकार के सुखों को पाने के लिए आपको गुरु को ठीक करना पड़ेगा। इसका मैं व्हाट्सएप नंबर पे आपको दे दूंगा। ये एक चीज़ रही। अब दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं,
आपकी करियर और धन की रेखा को अगर शानदार तरीके से देखें तो इस तरह से आती हुई इस तरह से जा रही है, फिर यूं जा रही, फिर यूं जा रही है। देखिएगा, करियर और धन की रेखा आपकी एक सीध में नहीं जा रही है, बल्कि टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। कभी कभी व्यक्ति को अच्छे मौके मिलते हैं और स्थिति भी अच्छी स्तर में आने बैठ जाती है और लगता है कि अब सब सही चलेगा, लेकिन एकाएक कुछ ऐसा घटित हो जाता है, फिर संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है। उस संघर्ष से निकलकर व्यक्ति फिर आगे आ जाता है और लगता है अब सही चलेगा, लेकिन बीच में फिर ऐसी ही स्थिति आ जाती है और दोबारा से उससे ज़्यादा व्यक्ति उठता है, अच्छे स्तर पे पहुंचता है, लेकिन अचानक दौर फिर वैसे ही गुजरने बैठ जाता है। कभी भी ऐसी स्थिति में चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है और ज़्यादा संघर्ष व्यक्ति को झेलना पड़ता है, जिसको महासंघर्ष कहते हैं। उतार चढ़ाव ऐसे में बहुत ज़्यादा देखने को पड़ते हैं। क्या करना चाहिए? आपको महालक्ष्मी का उपाय जरूर करना चाहिए अपने करियर और धन को स्टेबिलिटी लाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा प्रमाण है कि तुरंत फल देता है। दूसरी बात, ऐसे में सबसे पहले दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना चाहिए और उसके बाद रोज जो है महालक्ष्मी का उपाय करना चाहिए दिए गए समय तक। ये दोनों चीज़ें मैं आपको दूंगा। निश्चित तौर पे करियर का जो मामला है, धन का जो मामला है, उसमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आने की संभावना बढ़ेगी, स्टेबल हो जाएंगे और चीज़ें बेहतर स्थिति में आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, एक कमी को और पूरा करना है। यहाँ पे देखते हैं तो मस्तिष्क रेखा आपकी जो है इस प्रकार से निश्चित तौर पे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बीच बीच में ये टूटी हुई दिखाई दे रही है। इसमें एक कमी होती है, ये समस्या देता है कि व्यक्ति पहले कार्य शुरू करते हैं और परिस्थितिवश उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित होकर कर्म नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। परिस्थितियां सामने आ जाती है और ऐसे में जो प्लान है व्यक्ति का, जो योजनाएं हैं व्यक्ति की, सफल नहीं हो पाती है और व्यक्ति दुखी रहता है। किसी भी चीज़ में अस्थायित्व नहीं आता है। तो माइंड की रेखा को ठीक करने के लिए, मानसिक स्तर को एकदम करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जो है अपने बुद्ध को ठीक करना चाहिए, क्योंकि आपका बुद्ध ठीक नहीं है और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे बुद्ध कमजोर स्थिति में है, तो वाणी की जो शक्ति है उसके अंदर जो वास्तविक आकर्षण होना चाहिए था, वो आकर्षण यहाँ पे उस हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा है और आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी होनी चाहिए थी उस प्रकार की आर्थिक स्थिति भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन चीज़ों को अगर आप ठीक करते हैं, चीज़ों को अच्छा करते हैं, तो वो ये स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि फिर यहाँ से एक जो है रेखा ऊपर की ओर जाए। सफलता तो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है। अगर इस प्रकार से रेखा है तो ये कहते हैं अपना रूटीन, अपना खान पान पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये रेखा इसी तरह से रही तो कहीं ना कहीं बीमारियों को जन्म देती है। आपका जो स्वास्थ्य का मामला है वो अच्छा नहीं रहता है और विशेषकर डाइजेस्टिव सिस्टम या पेट संबंधी जो है चीज़ों में ये खराबी उत्पन्न करता है। जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ये जरूरी नहीं है यहाँ पे कि होगी, लेकिन ये बताता है कि आपको अपना रूटीन दुरुस्त रखना है, अपना खान पान में विशेष ध्यान देना है। योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, नींद पूरी लेंगे, हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतरीन अवस्था में आएंगी और स्वास्थ्य संबंधी जो विकार हैं वो स्वतः मिट जाएंगे। अब चलते हैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो गुरु की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली है, ईश्वर में अगाध प्रेम रहेगा।
यहाँ पे थोड़ा सा तिल है, तो जो वास्तविक सुख है उनको भोगने में थोड़ा कमी रहेगी, इसके लिए बृहस्पति का उपाय करें। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है और एकदम अच्छी लंबाई में है। मानसिक क्षमता अच्छी रहने वाली है, आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी और निश्चित रूप से स्वाभिमानी होंगी, विवेकीपूर्ण ढंग से अपने जीवन में आगे काम करेंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा और बुद्धिमान व्यक्तित्व रहेगा। आने वाले समय में भाग्य अच्छा साथ देगा। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से इस तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कार्यों में निरंतर अड़चनें आती हैं, इसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। कभी कार्यों में विलम्ब होता है, कभी कार्य वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसको भोगने का या उसको सफल होने का टाइम आता है, वो चीज़ ब्रेक हो जाती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहने वाली है, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग वगैरह में थोड़ा सी कमी भी बनी रहेगी। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में शनि की उंगली की तरफ है। शनि के जो नैसर्गिक नेगेटिव गुण हैं वो जीवन में कई बार उभार लेते हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को ऐसे लोगों को मिलती है अपने पूरे जीवन काल में कई बार। ये नैसर्गिक तरीका है, इसका कोई उपाय नहीं होता है, ये प्रारब्ध होता है और ये प्रारब्ध सबको भोगना ही पड़ता है। अंगूठे की अगर हम बात करें, मैंने पहले ही इसके बारे में बता दिया है कि कब तक क्या था, अब अच्छे परिणाम देगा ये। यहाँ पे अगर हम हृदय की रेखा देखें, हृदय की रेखा बृहस्पति को टच करती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। उठते ही पैसों के मामले पे ध्यान जाएगा, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, उठते ही अपने कार्यों को किस प्रकार से विस्तार दे इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और इस प्रकार से यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे एक जो है ये बनाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा ये समय निकल गया है, ठीक है, इस बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन आगे की जीवन कहीं ना कहीं अब सरलता से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य के प्रति जुझारूपन भी यहाँ पे बना रहेगा। मंगल की रेखा भी बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा और खासकर जीवन काल का जो है, जो 56वां वर्ष होगा उसमें बहुत बड़ा लाभ ये देगी। अभी नहीं देगी, लेकिन जीवन काल के 56वें वर्ष में ये बहुत बड़ा लाभ देगी भूमि से संबंधित। यहाँ पे अगर हम मणिबंध देखें, मणिबंध में एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बीच में ये इस प्रकार से बना रही है। देखो शुरू का समय और लास्ट का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन ये बीच का समय में अपना रूटीन और अपने खान पान पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो बहुत बड़ा कष्टकारी ग्रह नहीं है, नुकसान देने वाला ग्रह नहीं है, लेकिन परेशानी खड़ी करने वाला जो है स्वास्थ्य के मामले में ज़रूर है, वो भी पेट से संबंधित, हार्मोनल से संबंधित, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड लाइन देखें, ये धन और करियर की रेखा, ये रेखा अच्छी है, लेकिन आपकी करियर और धन की रेखा जो है यहाँ, ये अभी अस्थायित्व देती हुई नहीं दिखाई दे रही। अस्थायित्व आएगा लेकिन उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। तीसरी रेखा है सुख की रेखा। ये बात तो निश्चित है कि आने वाले समय में आपको अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य भोगने का भी सुख मिलेगा। बहुत अच्छा है, सुंदर स्थिति यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। इसके नीचे का भाग देखें तो ये शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है,
तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजोमय अवस्था में लाएगा, आपको भी ये तेजस्वी बनाएगा। और कहीं ना कहीं जो आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी सुंदरता है, उसमें आने वाले समय में ये निखार लाएगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। इस चीज़ का आप ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति ज़्यादा रुझान बढ़ने वाला है। मार्केट में जो नई चीज़ें आती हैं उसके प्रति रुझान बढ़ेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ने वाला है, इस तरफ ये ध्यान दे रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा उभर गया है। जब ये बहुत ज़्यादा उभरता है तो मानसिक परेशानियों को भी जन्म देता है। जो वास्तविक सुख है उन सुखों में कमी करता है, वो भी भारी रूप से, विशेषकर धन और ऐश्वर्य भोगने के। और जो परिवार का सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है, तन का सुख है, मन का सुख है, उन सुखों में ये कमी करता है। अब ये तो अच्छी अवस्था में ही, इसका कोई उपाय नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे बहुत डाउन है। अगर बृहस्पति अच्छे आते हैं तो ये आपको बहुत चमक देगा, ग्लैमर देगा, चकाचौंध रखेगा, ये बात निश्चित है। आपको जो है बृहस्पति को ठीक करना है। यहाँ पे अगर देखते हैं निम्न मंगल, कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उच्च मंगल पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की बात करें, कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता हुआ दिख रहा है जिसके कारण चिंतातुर स्वभाव बनता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, और सूर्य जब इस प्रकार से बैठता है तो आपको पता है कि चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं रहती हैं। व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। चीज़ों में उलझन रहती है, चीज़ों में विलंबता होती है, चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे करियर के रूप में हो, चाहे किसी भी चीज़ में उन्नति की जो मामला है, सूर्य अगर इस प्रकार से हो तो विस्तार नहीं मिल पाता है। तो सूर्य जो है पिता का भी कारक होता है, सूर्य को ठीक करें तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। ये चीज़ मैंने बता दी है। यहाँ पे अगर चंद्रमा देखें, चंद्रमा अब आगे अच्छा फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर 2022 के शुरू से ही मानसिक रूप से मजबूती ज़्यादा आने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी जिससे कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा। शरीर में बृहस्पति, सूर्य और बुध के कारण या शुक्र के कारण कुछ शारीरिक परेशानियां जन्म ले भी तो भी मन मजबूत स्थिति में आएगा। और जो पेट संबंधी परेशानियां जन्म लेने की कह रही है, अगर बृहस्पति चंद्रमा थोड़ा मजबूत अगर और हो जाए, सुंदर अवस्था में आ जाए, तो पाचन तंत्र की समस्याओं को जो है ठीक करने में मदद करेगा। आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे अच्छा रहेगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। एक सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और शांत चित्त व्यक्तित्व भी आपका जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें, करियर और धन की रेखा में एक शानदार त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। आपको अपनी जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलने वाला है। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। यहाँ पे अनेक रेखाएं हैं, कोई इसको काट रही हैं, कोई इधर को जा रही है, कोई इधर को जा रही है। देखिएगा, ये नेगेटिविटी वाली रेखाएं हैं। ये बताती हैं कि वर्तमान में व्यक्ति जो है उलझनों से भरा पड़ा है, लेकिन आने वाले समय में उसको इन चीज़ों से राहत भी मिलने वाली है। तो कुल मिला के बात करें, 2022 के शुरू से ही चीज़ें पॉजिटिव अवस्था में आ रही है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें अच्छी स्थिति में आएंगी और चीज़ों में अस्थायित्व तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
चाहे परिवार को लेकर चिंता हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो, चाहे धन को लेकर चिंता हो, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर चिंता हो, ये चिंताएं धीरे धीरे कम होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है और उसमें सबसे बड़ी बात है अपना रूटीन को बदलना, अपने भोजन पे ध्यान देना, उसके समय पे ध्यान देना, और कुछ ज़रूरी क्रियाएं हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रूरी उपाय हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। इन चीज़ों की अगर आप बहुत अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।